दोस्तों, स्वर्ग जाने की इच्छा आखिर किसकी नहीं होती है, लेकिन लोगों का सोचना है कि धरती पर रहकर ऐसी विश पूरी होना संभव नहीं है, क्योंकि जन्नत तो धरती से दूर कहीं आसमान में है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। अगर हम आपसे ये कहें कि धरती पर ही रहकर स्वर्ग को देखना मुमकिन है, तब आप क्या कहेंगे? यही ना कि ऐसी जगह आखिर है कहाँ? तो हम आपको बता रहे हैं कि दुनिया में एक ऐसा शहर है जो जमीन के नीचे बसा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस शहर को अंडरग्राउंड बनाया गया है। तो चलिए आपको इस अंडरग्राउंड शहर या यूं कहें कि धरती पर स्वर्ग के बारे में बताते हैं। आपने शहर तो कई देखे होंगे, लेकिन आई एम श्योर कि कभी भी ऐसा शहर नहीं देखा होगा। ये शहर अपने आप में ही बेहद खूबसूरत है, और तो और इसमें आपको मनोरंजन से लेकर हर तरह की चीजें मिल जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टिडबिट इंडिया में। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में जमीन के नीचे और भी कई अंडरग्राउंड शहर पाए गए हैं, मगर आज हम आपको जिस शहर के बारे में बताने जा रहे हैं वो बाकी के पाए गए शहरों से बहुत खास है। तो चलिए उस शहर के बारे में जानते हैं। बात दोस्तों साल 1963 की है, जब एक आदमी अपने घर की मरम्मत कर रहा था, और जैसे जैसे वह आदमी मरम्मत करते समय अपने घर की एक दीवार की थोड़ी सी खुदाई करने लगा, तो उसे घर की दीवार के नीचे के हिस्से को थपथपाने से कुछ अलग ही आवाज आ रही थी, जिसके चलते उस आदमी ने दीवार तोड़ने का फैसला किया। और जैसे ही उसने दीवार को तोड़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, और एक पल के लिए वह समझ नहीं पाया कि वह अपने ही मकान में खड़ा है या किसी दूसरी दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, उसके घर की दीवार सीधे उस अंडरग्राउंड शहर से सटी हुई थी, जिसकी हजारों सालों से किसी को भी जानकारी नहीं थी। दोस्तों, जांच पड़ताल के बाद पता चला कि वह एक ऐसा शहर है जो जमीन से नीचे बना है, और जिसमें कम से कम 20,000 लोगों के रहने की व्यवस्था थी। दोस्तों, आपको शायद सुनने में ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा। दोस्तों, ये अंडरग्राउंड शहर तुर्की के कप्पाडोसिया में स्थित है, और जिसका नाम डेरेंक्यू है, तथा तुर्किश डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के मुताबिक ये शहर करीब 700 से 800 ईसा पूर्व में बाइजेंटाइन युग के दौरान फ्रिंजियंस द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, अगर अब बाइजेंटाइन युग की बात आ ही गई तो आपको बता देते हैं कि बाइजेंटाइन साम्राज्य या पूर्वी रोमन साम्राज्य मध्य युग के दौरान रोमन साम्राज्य को दिया गया नाम था। इसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल थी, जो कि वर्तमान में तुर्की में स्थित है, और अब इसे इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। वहीं डेरेंक्यू शहर की बात करें तो फिजियंस ने इसको वहां की नर्म ज्वालामुखीय चट्टानों को उकेर कर बनाया था, और कप्पाडोसिया में अभी कुल मिलाकर लगभग 200 शहर हैं, जिनमें डेरेंक्यू और क्यामाक्ली शामिल है। तो अब दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि ऐसा भी क्या जरूरी था, या ऐसी क्या वजह रही थी जिसकी वजह से उस वक्त फिजियंस को धरती के अंदर इतना गहरा और बड़ा शहर बनाना पड़ा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि उस वक्त वहां अरबी मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमणों और अत्याचारों का बोलबाला था, तथा वहां के मूल निवासी फिजियंस ने इन शहरों को उन विदेशी आक्रमणों से बचने के लिए बनाया था, जिससे हजारों लोग पूरी गोपनीयता में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। और इतिहासकारों के अनुसार 780 से 1180 ईस्वी के दौरान अरब बाइजेंटाइन युद्धों में अरब मुस्लिम आक्रांताओं तथा 14वीं शताब्दी के दौरान तैमूर पर हमले के दौरान इस शहर ने ईसाइयों को मंगोलियाई आक्रमण के खतरे से सुरक्षित आश्रय प्रदान किया था, तथा 19वीं सदी के दौरान भी इन शहरों ने लोगों को ऑटोमन साम्राज्य के दौरान उत्पीड़न से बचाया था। उदाहरण के लिए रिचर्ड मैकग्लिवरे ड्रॉन्किस, एक क्रैम्ब्रिज भाषाविद जिन्होंने 1909 से 1911 तक क्षेत्र में कप्पाडोसियन ग्रीक भाषी मूल निवासियों पर शोध किया था। उन्होंने 1909 में घटी इस तरह की घटना को दर्ज किया, जब अड़ाना में हाल के नरसंहार की खबर आई तो एक 100 की आबादी के बड़े हिस्से ने इन भूमिगत कक्षों में शरण ली थी, और कुछ रातों के लिए जमीन के ऊपर सोने का साहस नहीं किया था। उसके बाद सन 1923 में ग्रीस और तुर्की के बीच आबादी के आदान प्रदान के बाद की भूमिगत शहरों को पूरी तरह से छोड़ दिया गया था, और फिर 1963 तक वापस से इनको खोजा नहीं गया था। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि अब इसमें ऐसा क्या खास है, तो इसकी तुलना स्वर्ग से की गई है। तो चलिए आपको बताते हैं इस शहर की खासियत के बारे में।
दोस्तों ये अंडरग्राउंड शहर कई किलोमीटर की सुरंगों के माध्यम से अन्य भूमिगत शहरों से जुड़ा हुआ था, मतलब एक बिल्कुल अलग दुनिया, क्योंकि उन लोगों ने इसके अंदर खान पान, मनोरंजन या यूं कहें कि भोग विलास की हर उस चीज का निर्माण कर दिया था जो जिंदगी को आसान और मजेदार बनाती थी। दोस्तों ये शहर तकरीबन 7000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है तथा ऊंची ऊंची आलीशान बिल्डिंग की तरह ही इसके अंदर खूबसूरत घर भी बने हुए हैं तथा इन बहुमंजिला घरों में एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थीं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जमीन में बसे इस शहर में 11 माले की बिल्डिंग जैसे घर भी मौजूद हैं, जो उस समय के लोगों की कारीगरी का एक बेहतरीन नमूना पेश करते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, इस शहर में मॉडर्न जमाने की कई सारी सुविधाएं भी मौजूद हैं, जैसे रहने के लिए कमरे, बड़े बड़े हॉल, चर्च, बाथरूम, स्कूल, कब्रिस्तान, कुएं और मीटिंग करने के लिए करीब 50,000 लोगों के उपस्थित रहने की व्यवस्था भी की गई है। इतना ही नहीं, इस शहर की गहराई की अगर बात करें तो ये करीब 200 से 250 फीट तक गहरी है। इस शहर को इस तरह से बनाया गया है कि इस पर भूकंप का भी असर नहीं पड़ेगा तथा अधिकतर बिल्डिंग्स 11 मंजिलें भी बनी हैं। दोस्तों अगर बात की जाए शहर को बनाने के दौरान लिए गए सेफ्टी मेजर्स की, तो आपको बता दें शहर के प्रवेश द्वार पत्थर के बनाए गए हैं, जिनका वजन करीब 200 से 500 किलो तक है तथा शहर को बड़े पत्थर के दरवाजों से अंदर से बंद किया जाता था ताकि बाहरी आक्रमणकारी इस शहर को अटैक ना कर सके। और उसके साथ साथ वो भारी भरकम पत्थर के दरवाजे दिखने में भी किसी प्रकार से ऐसे नहीं लगते थे कि कोई भी उनको देखकर ये अंदाजा लगा सके कि ये कोई सीक्रेट शहर है। अगर इसके अंदर की सेफ्टी मेजर्स की बात की जाए तो प्रत्येक मंजिल को भी अलग से बंद किया जा सकता है और दूसरी मंजिल पर स्थित एक बैरल वॉल्टेड छत वाला एक विशाल कमरा है। ये बताया गया है कि इस कमरे का इस्तेमाल एक धार्मिक स्कूल के रूप में किया जाता था और बाईं ओर के कमरे का उपयोग पढ़ाई के लिए किया जाता था। इसके साथ साथ तीसरे और चौथी मंजिल के बीच शुरू होने वाली ऊर्ध्वाधर सीढ़ियों की एक श्रृंखला है जो सबसे निचले 5वें स्तर पर एक क्रूसीफॉर्म चर्च की ओर ले जाती है। वहीं इसके साथ एक बड़े 55 मीटर 180 फीट वेंटिलेशन शाफ्ट और कुओं को बनाया गया था, जिनमें से इसमें हवा और पानी की सुविधा बनी रहे। दोस्तों साल 1963 में इस जगह को टूरिस्टों के लिए खोल दिया गया था, मगर इस शहर के सिर्फ 10% हिस्से में ही घूमने के लिए परमिशन है। इसका कारण ये है कि इस शहर की बनावट के समय इसमें प्रवेश करने के लिए सुरक्षा हेतु करीब 600 से भी ज्यादा छोटे बड़े प्रवेश द्वार बनाए गए थे ताकि दुश्मन सीधा अंदर ना आ सके और इसमें घूमने गए टूरिस्टों के लिए जिसमें से निकल पाना बहुत मुश्किल भरा होता है, या यूं कहें कि एक भूल भुलैया की तरह भी है। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।